Morning everybody, welcome back to Satyam classes. Please like and subscribe my channel with comments. CBSE class 10th science chapter 12th notes electricity class 10th का शॉर्ट नोट्स पढ़ने जा रहा है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे. क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत. विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्ज, किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो चार्ज के बारे में. इन द मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज कितने टाइप का होता था? थ्री टाइप का. पहला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिस पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है आपका. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल. आपका नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा? आपका इलेक्ट्रॉन. उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से क्या मूव्स होगा? आपका करंट. तो नेगेटिव टर्मिनल, ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन. चलिए फिगर में दिखाया गया. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज के बारे में जानेंगे. इट इज़ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम. एटम में किसी सबसे स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होता है. इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोटॉन. कूलम्ब नेगेटिव या प्रोटॉन. नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन होगा. बट हमको किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन के बारे में. तो सबसे पहले जानेंगे कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सी. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से. तो Q इक्वल टू एन ई. और एन पर कितने? E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है. तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन का सिंबल. चलिए यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. Q इक्वल टू एन ई. तो एन ई इक्वल टू बोल सकते हैं Q. तो एन इक्वल टू Q बाई ई. इट मीन्स आपका Q का वैल्यू 1 कूलम्ब चार्ज में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो 1.6 गुने 10⁻⁻19. डेसिमल हटाएंगे तो 0 जाएगा आपका ऊपर. तो 10 गुने 10⁻19 बाई 16. चलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप. n इक्वल टू है 10 इंटू पावर 19 बाई 16. इसको हम इस तरह से एक 0 इस तरफ ला देते हैं तो आपका 100 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं बाई 16. अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स में. डेसिमल 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. आप यहाँ से डिवाइड दे सकते हैं. कितना से आपका 16 से 100 को डिवाइड दीजिए तो 96. 6 टाइम्स से 4 फिर 2 डेसिमल इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इसमें आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू नेक्स्ट फार्मूला Q इक्वल टू आई टी. तो I इक्वल टू Q बाई टी. चलिए नेक्स्ट पेज पर. करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट. इट इज डिनोटेड बाई I. इट मीन्स Q इक्वल टू I बाई आई टी था. तो I इक्वल टू हम लोग क्यों निकाल सकते हैं? Q बाई टी. तो यही बताया गया है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज करंट डिनोटेड बाई I. द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट बोलते थे. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा करंट का? एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंटेड हम लोग क्या किससे कहते थे? ए से. 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर. 10⁻³ एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर. 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू 10⁻9 एम्पियर. 1 किलो एम्पियर इक्वल टू 10⁻3 एम्पियर. तो इस तरह से याद रखना है आपको. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? डिफाइंड एज द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. डिफाइंड एज द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड. इट मीन्स 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब का चार्ज
फ्लो ऑफ द 1 सेकेंड, तो डिफाइंड एज द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग द पर सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो किया गया 1 कूलम चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। ए मीटर के बारे में जानते हैं। ए मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, क्या मेजर करेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में आपका करंट मेजर करेगा कौन, तो ए मीटर डिवाइस, उसको हमको कौन सा डिवाइस बोलेंगे ए मीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, किस में कनेक्ट होगा ऑलवेज सीरीज में, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबॉलिक, देखिए ये लिखकर अब प्लस और माइनस लगा दीजिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज हैज द लो रेजिस्टेंस, ए मीटर का ऑलवेज लो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है आपका लो रेजिस्टेंस, तो इट इज लो रेजिस्टेंस और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, तो ये आपको याद रखना है, ऑलवेज इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। और सेकेंड आपका सिंबल, और थर्ड आपका इट इज़ लो रेजिस्टेंस, ए मीटर का रेजिस्टेंस कैसा तो लो और वोल्ट मीटर का हाई, तो इसमें आपको रखना है ए मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा लो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, इट इज़ द क्लोज पाथ अलोंग द विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, एक क्लोज पाथ होगा, मैंने क्लोज, एक मिनिमम इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक वायर चाहिए, वायर, स्विच सोर्स, मैंने बैटरी, सोर्स में आपका सोर्स ऑफ बैटरी हो गया, बल्ब चाहिए, ये 4 इक्विपमेंट नेसेसरी चाहिए आपका, वायर हो गया, स्विच हो गया, बैटरी हो गया और बल्ब हो गया। चलिए तो ये फिगर में दिखाया गया है आपका सर्किट डायग्राम, एक रेसिस्टर हो गया जो लोड, जिसको हम लोड कहते हैं, रेसिस्टर का डायग्राम इस तरह से आपका रेसिस्टर, और वेरिएबल रेसिस्टर का इस तरह से डायग्राम, और नेक्स्ट इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम दे सकते हैं, तो 2 टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम दे सकते हैं। ये रेजिस्टर का डायग्राम देखिए, ए मीटर सीरीज में कनेक्शन है आपका, ए मीटर का ये डायग्राम, करंट का फ्लो इस तरफ से होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का आपका करंट का फ्लो होता है। तो नेक्स्ट का फ्लो आपका नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या होता है करंट का फ्लो। तो यहाँ पर सेल दिखाया गया है और सेल का समेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। यहाँ स्विच दिखाया गया है और कनेक्टिंग वायर दिखा है। जैसे हम क्लोज स्विच करेंगे तो इस के स्विच हुआ क्लोज तो ओपन ऑन हो जाएगा, आपका सर्किट कैसा हो जाएगा ऑन, तो ऑन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इस तरफ से फ्लो हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, और करंट का फ्लो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से, इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये मीटर क्या करेगा करंट मेजरमेंट, और वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजरमेंट। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन लेगा, जैसे इट मीन्स W इक्वल टू Q इक्वल टू V इक्वल टू W/Q, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन कैरिंग यूनिट पर यूनिट चार्ज वन बॉडीज वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अनदर पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने एक पॉइंट से सपोज कीजिए A एंड B, तो यहाँ से 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन कार्य हुआ उसको हम क्या बोलेंगे वोल्टेज बोलेंगे। 1 वोल्ट 1 कूलम को ले जाने में जो एनर्जी कंज्यूम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे वोल्टेज बोलेंगे। चलिए जैसे VAB को क्या VA माइनस VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VAB, तो भी 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस क्या शो कर सकते हैं VAB इक्वल टू VA माइनस VB। इसी तरह से V जस्ट इसका अपोजिट VBA लिखा हुआ रहे तो आपका क्या होगा VB माइनस VA। चलिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, जिसको रिप्रेजेंटेड V से करेंगे। इसको मेजरमेंट हम लोग किससे करेंगे तो वोल्ट मीटर से। इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, किस में करेंगे कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में। कनेक्शन हाई रेजिस्टेंस होगा, इस सर्किट का हाई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज हाई।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या समझते हैं, तो 1 वोल्ट V इक्वल टू क्या आया था, W/Q। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल का वर्क डन बाई 1 कूलम का चार्ज। तो व्हेन द जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज, कितने कूलम में, 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 coulomb charge of the charge from the one point to another point carrying the conductor, then the potential difference is said to be 1 volt। मैंने 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का एनर्जी खर्च होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वोल्टमीटर आपका क्या है, तो वोल्टमीटर के बारे में जानते हैं। तो वोल्ट इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करेगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने इस तरह से सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V प्लस एंड माइनस। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। किस कनेक्शन में होगा, पैरेलल कनेक्शन में। ऑलवेज वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्शन इन पैरेलल, बट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज across the points between the which of potential difference is to be measured। it is the high resistance। थर्ड पॉइंट आपका हाई रेजिस्टेंस। तो देखिए आपका ए मीटर का डायग्राम ये है आपका वोल्ट मीटर का डायग्राम, और ये गैल्वेनोमीटर आपका क्या मेजर करेगा, तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर मेजरमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the its इन प्रोवाइड द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V को हटाकर एक कांस्टेंट लाएंगे तो I इंटू R एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R। ये आपका फॉर्मूला हो गया, V इक्वल टू I इंटू R, जहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। अब जानते हैं R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R इज द आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटल एट द गिवन टेम्परेचर इट्स सेड टू बी रेजिस्टेंस। द ग्राफ मेथड एट द V इज द ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ मेथड से आप जान सकते हैं किस तरह का मेथड होगा ग्राफ मेथड में, तो ग्राफ मेथड में हम जान लेते हैं। चलिए ग्राफ मेथड आपका जानना है, तो ग्राफ मेथड में आपका पहले इसका ग्राफिकल मेथड बताएंगे। ये एक हम वोल्टेज का ले लिए, ये वोल्टेज का होगा, ये करंट का, इस तरह से डायग्राम बना दिए। तो देखिए यहाँ से एक एंगल बन रहा है आपका, एक एंगल, तो ये थीटा। चलिए स्लोप इक्वल टू tan थीटा हम बोलते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं, P बाई P। तो P बाई B इट मीन्स P आपका ये वोल्टेज P देगा, V और ये I। तो V बाई I को ये आपका tan थीटा इक्वल टू R कॉन्स्टेंट, R इक्वल टू V बाई I होता है आपका। तो ये ग्राफ मेथड से आपका V बाई I, ये इट मीन्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो P कितना है आपका V, अब बेस कितना है आपका, तो I, तो V बाई I इक्वल टू R से डिफाइन ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है आपको, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। किसका अपोज करता हो, फ्लो ऑफ करंट को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, जिसका डिनोटेड R सिंबल से कहते हैं। डायग्राम इस तरह का होगा, ये रेजिस्टेंस का डायग्राम। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द R सिंबॉलिक, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फिगर डायग्राम। SI यूनिट क्या होगा, ओम का सिंबल। तो 1 ओम इक्वल टू क्या होगा आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 1 वोल्ट। कितने वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स R इक्वल टू V बाई I हो रहा था। तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रियोस्टेट, एज वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। तो V बाई R, सो द
इंक्रीज द करेंट तो अकॉर्डिंग टू द इन द सर्किट कंपोनेंट इट इज़ कॉल्ड रियोस्टेट। तो आई को बढ़ाना है तो वी बाई आर है, तो आर को क्या करना होगा, घटाना होगा, डिक्रीज करवाना होगा। आई जब बढ़ेगा कब इंक्रीज करेगा, तो आप किसको डिक्रीज करवाइएगा, तो करंट को आप इनकी करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। यदि करंट को घटाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यूज टू रियोस्टेट, इसी को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेट। रियोस्टेट का डायग्राम इस तरह से, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट दैट द रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल को हम लोग क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, सैम्बल इस तरह से सैम्बल दिखाया जाता है, इस तरह का सैम्बल होगा, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलिए, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर इफेक्ट करेगा और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन इट्स लेंथ पर, क्योंकि आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, फार्मूला क्या होता था, रो इंटू आर एल बाई ए। तो इसका डिफाइन करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑन द इट्स लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑन द इट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रो इज द रो, इसको हम रो कहते थे, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल किसका है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड करता है मटेरियल के रेसिस्टिविटी पे। चलिए, लो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तो आपका सिल्वर में हाई पास ऑफ करंट, सिल्वर सबके लो रेसिस्टिविटी एलिमेंट है, तो इसलिए हाई पासेस ऑफ करंट इन सिल्वर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रेसिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर यूनिट लेंथ एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इक्वल टू आपका आर इंटू ए इंटू बाई एल, एल रेसिस्टिविटी का फार्मूला हो गया। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का ओम मीटर डिनोटेड करते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर के कितने कनेक्शन होते थे, रेसिस्टर का टू टाइप का कनेक्शन, रेसिस्टर इज अ टू टाइप कनेक्शन। पहला सीरीज कनेक्शन और सेकंड आपका पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में डायग्राम बनाया गया है, स्ट्रेट लाइन में डायग्राम बन जाता था सीरीज कनेक्शन, और ये पैरेलल कनेक्शन इस तरह से भी बना सकते हैं आप। पैरेलल कनेक्शन को इस तरह का डायग्राम आपका पैरेलल कनेक्शन का था। यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए और ये सीरीज कनेक्शन, इसमें ज्वाइन कर दीजिए तो सीरीज कनेक्शन। तो ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम, ये पैरेलल कनेक्शन का। देखिए सेकेंड पॉइंट आपको लिखा गया, द करंट इज द सेम थ्रू द ईच रेसिस्टर। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में आपका क्या होता था, करंट ऑलवेज इज सेम बट टोटल करंट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट सम ऑफ सेपरेट करंट। इसमें I1 गया है तो I1 को ऐड करते थे, I1 प्लस I2 प्लस I3, सेपरेट करंट जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में आपका सेपरेट, क्योंकि वोल्टेज आर सेम, बिकॉज वोल्टेज आर सेम। द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द कम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो V1 टोटल वोल्टेज निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा, और इसमें टोटल करंट निकालना है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करना पड़ेगा। इस पैरेलल कनेक्शन में आपका ऑलवेज इज वोल्टेज सेम बट सीरीज कनेक्शन में ऑलवेज करंट इज सेम। चलिए आर इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट में क्या हो जाएगा, तो करंट हम लोग सम, इसमें वोल्टेज हम लोग सम करते थे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। आपको प्रूफ करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज समेशन होता था, टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू IR। तो यहाँ से करंट तो सेम होगा, ऑलवेज सर्किट में क्या होगा, करंट सेम होगा, तो I इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I इंटू R3 डॉट डॉट और भी जाते रहेगा आपका। तो I इंटू R इक्वल टू I कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ऑलवेज करंट इज सेम, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज कनेक्शन में आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए एन सर्किट में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, जब एन सर्किट रहेगा आर एन यानी 1 आर इक्वल टू R1 R2 सभी का आर वैल्यू रहे ऑलवेज, तो एन इंटू आर सीरीज कनेक्शन में एन इंटू आर होता है। टोटल माने नंबर ऑफ एन कनेक्शन रहे और टोटल रेजिस्टेंस सेम रहे तो आपका आर इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट में एन इंटू आर हो जाएगा। इसी तरह से आप पैरेलल कनेक्शन में भी प्रूव कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन में आप क्या समेशन कर सकते हैं, तो टोटल करेंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करेंट, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस इस तरह से करते जाइएगा। तो I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं और I1 इक्वल टू V, वोल्टेज तो सेम होगा, R1 प्लस V R2 प्लस V R3 प्लस V/R इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, तो V से V कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आप 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू आर ऑलवेज सेम, आर सभी के लिए इक्वल रहे तो क्या होगा n टाइम्स के लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 माने 1/R डॉट डॉट n तक जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू n टाइम्स, तो n/R, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n, क्या हो जाएगा फार्मूला पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n, पैरेलल कनेक्शन माने n टर्म्स कनेक्शन जुटा हुआ रहे तो आपका। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट जान लेते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस ऐड रहे तो आपका क्या होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इस तरह से दो रेजिस्टेंस R1 और R2, तो इसके लिए क्या कम्बिनेशन होगा, इसके लिए समझते हैं कम्बिनेशन के लिए, तो दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू कहेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ से R1 इंटू R2, तो R2 प्लस R1, इट मीन्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू R, तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं दो रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये दो रेजिस्टेंस के पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर तो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट पर डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो इन द सीरीज सर्किट सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, एक फेल किया तो टोटल फेल कर जाएगा आपका, द सर्किट विल बी ब्रेक, द नन ऑफ द कंपोनेंट टीवी बल्ब फैन विल वर्क, मैंने सीरीज कनेक्शन में आएगा तो एक फेल होगा तो टोटल फेल आपका सर्किट कर जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द बल्ब हीटर एंड सीरीज बिकॉज नीड द डिफरेंट कैंट ऑफ द ऑपरेट द प्रॉपर्ली। आप देखिए सीरीज कनेक्शन में एक बल्ब लगाएं, एक हीटर लगाएं, एक टीवी लगाएं, तो इस तरह से वर्क भी नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे से, तो इसलिए आप सीरीज कनेक्शन में नहीं करते हैं कनेक्शन। नोट में आपका डोमेस्टिक सर्किट माने हाउस वायरिंग, किसको हम हाउस वायरिंग ऑलवेज कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन, किस कनेक्शन में करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में। और डेकोरेशन इज यूज फॉर द सीरीज कनेक्शन, डेकोरेशन में हम कैसा यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानते हैं, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू P इक्वल टू द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड डिसिपेटेड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इट मीन्स P इक्वल टू VI, क्या होता है VI, तो V इक्वल टू हम लोग रख सकते हैं V इक्वल V इंटू I का वैल्यू क्या होता है I का V/R बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V² भी फार्मूला हो जाएगा V/RS। इट मीन्स P इक्वल टू VI, अब V
वी का क्या वैल्यू रख सकते हैं, वी का वैल्यू आई इंटू आर और एक आई पहले से, तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी बोल सकते हैं, वी स्क्वायर आर भी बोल सकते हैं। चलिए ये दोनों फार्मूला, तीनों फार्मूला लिखा गया है आपका। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का क्या होगा वाट, और 1 HP इक्वल टू कितना होता था 746 वाट, 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 1 HP इक्वल टू 746 वाट। तो ये आपको नेसेसरी याद रखना। चलिए नेक्स्ट, 1 वाट इक्वल टू डिफाइंड किस तरह से करेंगे, तो डिफाइंड एज द पावर ऑफ कंज्यूम्ड बाय डिवाइस 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मैंने ए पी इक्वल टू वी आई है, तो 1 वोल्ट का 1 एम्पियर का करंट पासेस थ्रू द 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो डिफाइंड एज द कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस व्हेन द 1 एम्पियर करंट थ्रू द पासेस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे 1 वोल्ट 1 वाट पावर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका ई बाई टी माने वर्क डन बाई टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इक्वल टू पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई माने डब्ल्यू बाई टी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ई इक्वल टू पी इंटू टी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर का वाट और टाइम का सेकेंड, वाट सेकेंड क्या बोलते हैं हम लोग, वाट सेकेंड, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट जूल भी हो सकता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट सेकेंड या जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर या यूनिट। कमर्शियल यूनिट आपका किलोवाट आवर हो जाता है, जो हम लोग का घर में बिजली बिल आता है, या 1 यूनिट तब ई इक्वल टू इंटू पी इंटू टी। तो 1 किलोवाट इक्वल टू निकालना रहे, फाइंड आउट करना, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू वाट में इसको चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। और टाइम को सेकेंड में चेंज करना है, तो आपका 60 इंटू 1 आवर को 60 इंटू 60 इट मीन्स 36, फिर 10 पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 10 पावर 5। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। कितना जूल होगा 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। 1 किलोवाट इक्वल टू या 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो आप 1 किलोवाट इक्वल टू आपको बोलना है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, या 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट, इसी को 1 यूनिट बोलते थे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वायर इज गेट्स हीटेड एंड टेम्परेचर राइज। क्या कहता था, किसी वायर में हम करंट फ्लो करवाएंगे तो हीट करेगा, वायर में करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो के कारण क्या होगा, हीट टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर इज हीटेड एंड द टेम्परेचर इज राइज, टेम्परेचर क्या हो गया राइज कर गया। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर ऑफ द करंट, यहाँ से देखिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर रेसिस्टर। किसके स्क्वायर ऑफ द करंट का होता है रेसिस्टेंस फॉर द गिवन द करंट, एच इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। पहला एच हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से हीट का हो जाएगा, हीट इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हीट का ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा, जस्ट एज अ वर्क का जैसा। चलिए नेक्स्ट पेज पर सिंबल दिखाया गया है। पहला सिंबल आपका देखिए इलेक्ट्रिक सेल का बैटरी का किस तरह से हो जाए,
तो समेशन ऑफ सेल का इट मीन्स बैटरी, तो ये बैटरी का हो जाए। प्लग का दिखाया गया है, बायस ऑफ क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, कनेक्शन का वेरिएबल रेसिस्टर, देखिए यही रिहोस्टेट कहलाता है, रिहोस्टेट भी इसको RS से डिनोटेड कहते थे। बैटरी का दिखाया गया, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस का, और भी दिखा सकते हैं जैसे ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का इस तरह से ये ग्राउंड का हो गया। स्विच, स्विच इस तरह से कह देंगे तो क्लोज स्विच। चलिए सिंगल फेज, ये सिंगल फेज का हो गया, सिंगल फेज। ये थ्री फेज का हो गया, और इस तरह से रहा तो डबल फेज, टू फेज सर्किट। और भी डायग्राम, ये फैन का डायग्राम है आपका, फैन का सैंपल हो गया। ये लैंप का सैंपल हो गया, किसका, लैंप का। चलिए